हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति बियॉन्ड बॉर्डर्स। अभी मेरे चैनल पर 100 डेज वेट लॉस चैलेंज चल रहा है, जिसमें मैं 100 डेज के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। मेरी फास्टिंग 24 मतलब 20 आवर्स फास्टिंग एंड 4 आवर ऑफ ईटिंग है, जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ। इसके साथ ही कुछ डाइट एंड वर्कआउट भी मैं फॉलो कर रही हूँ। मैं जो डाइट फॉलो कर रही हूँ और जो वर्कआउट फॉलो कर रही हूँ वो बीच बीच में अपने वीडियोस में मैं आपको दिखाती रहती हूँ। पिछले मेरी वीडियोस में भी मैंने अपने वर्कआउट्स और डाइट शेयर की है और आगे भी मैं करती रहूंगी। तो चलिए पहले आज का वेट चेक कर लेते हैं कि आज का मेरा वेट क्या है और फिर उसके बाद मिलते हैं। आपने आज का मेरा वेट देख लिया। आज का वेट है 75.1। मैंने अपना वेट स्टार्ट किया था 77.4 से, जो कि पहले काफी अच्छे से कम हो रहा था विद एवरी डे, बट लास्ट 2 डेज में ये इंक्रीज हो गया और 76.5 को दोबारा से टच कर गया, जो कि आज अगेन कम हो गया है। बट बात वो नहीं है कि बढ़ गया कम हो गया, बात ये है कि ये फ्लक्चुएशन आया क्यों। क्योंकि मैं डाइट सेम फॉलो कर रही हूँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग आवर सेम फॉलो कर रही हूँ एंड वर्कआउट भी कर रही हूँ, तो ये डिफरेंस क्यों आया। मैं एट फर्स्ट इट वाज शॉकिंग फॉर मी एज वेल, क्योंकि पहले जो मैं डाइटिंग वगैरह फॉलो करती थी वो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल थी, तो उसमें वेट अप एंड डाउन होना इज़ क्वाइट कॉमन। बट अभी जो मैं अपना डाइट फॉलो कर रही हूँ ये काफ़ी सिस्टमेटिक डाइट है और इसमें वेट दोबारा से गेन कर लेना was shocking. That's why I want to keep things very transparent on my blog कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं ड्यूरिंग दीज 100 डेज, इफ आई फील एनीथिंग आई विल शेयर विद यू ऑल, और इसके साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो इसमें एक्चुअली जो मेरी तरफ से गलतियां हो रही थी वो 3-4 पॉइंट्स थे जिस पर मुझे रीवर्क करने की ज़रूरत है, जहाँ पर गलतियां हो रही थी मुझसे। सो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि पोर्शन ऑफ माय फूड। Yes, I was eating good, I was eating healthy, but portion of food was much bigger. तो उसको मुझे थोड़ा सा कट डाउन करने की ज़रूरत है इन कमिंग टाइम। दूसरा है मेरा प्रोटीन इंटेक वाज लेस। जो मेरा पूरा खाना था इट वाज गुड हेल्दी, बट उसमें प्रोटीन कम था, तो मुझे अपने प्रोटीन इंटेक को थोड़ा सा बढ़ाना। उस तरह से मैं अपने फूड को मॉडिफाई करने की कोशिश करूँगी। मेरा जो वर्कआउट था, मैंने पिछले 1 महीने से कोई भी वर्कआउट नहीं किया था। जो फिर जब मैंने अपना लास्ट टाइम जब मैं अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग बंद किया, उसके बाद से मैंने करीब 1 महीने से मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया था। तो अभी जो मैंने अपना वर्कआउट करना स्टार्ट किया था दैट वाज लाइक काइंड ऑफ रीस्टार्ट। तो ये बहुत बड़े ब्रेक के बाद हुआ था। तो जब आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो आपके मसल स्ट्रेंथन होना स्टार्ट होते हैं, उनमें भी वेट आता है, तो वो वेट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा था जो मेरे वेट में था। और जो सबसे बड़ा रीजन था चौथा, वो था वाटर रिटेंशन। मेरी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारा वाटर रिटेंशन है, इन्फ्लेमेशन है, और वो एक रीजन था कि मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ के आ रहा था। और मैं क्योंकि मेरा वाटर इनटेक थोड़ा कम हो रहा था ड्यूरिंग दैट टाइम, तो उसकी वजह से बॉडी में वाटर रिटेंशन का जो वेट था वो रिफ्लेक्ट हो रहा था मेरे वेट में। तो ये जो 3-4 चीजें हैं, मुझे इन पर काम करने की जरूरत है एंड आई होप आई विल गेट टू सी गुड रिजल्ट। तो मैं अपनी वीडियोस को इसी तरह से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश करूंगी कि अगर मैं कोई प्रॉब्लम फेस करती हूँ तो आई विल ट्राई टू शेयर सॉल्यूशन फॉर इट, ताकि आप लोगों में से कोई अगर इस तरह से अपनी वेट लॉस जर्नी पर है और सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो इट कैन बी अ हेल्प फॉर देम। So from now on I will try to eat mindfully, not platefully, and थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ाऊंगी। वाटर इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है मेरा, यू कैन सी आई एम कैरिंग इट एवरीवेयर नाउ। सो वाटर इंटेक थोड़ा ज़्यादा हो गया है। वर्कआउट पर अभी मैंने थोड़ा ब्रेक दिया है, अभी आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क। जब मेरा वेट एक सर्टेन टाइम तक कम हो जाता है उसके बाद मैं अपना वर्कआउट रिज्यूम करूंगी अराउंड
राइट नाउ आई एम जस्ट डूइंग माई नेक एक्सरसाइज जो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किए हैं। अभी मैं वर्कआउट नहीं कर रही हूँ फॉर फ्यू डेज, बट लेट्स सी कि मेरा वेट कितना कम होता है जस्ट डूइंग द डाइट correctly and following the things I need to follow, like water intake and protein intake and fiber intake. ऐसे कोई अलग से कोई मैं सप्लीमेंट नहीं ले रही हूँ। तो मैं आपके साथ जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ती जाएगी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। इन 100 डेज में अगर मुझे और कोई प्रॉब्लम होती है आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल। सो उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आई नीड योर सपोर्ट एंड योर लव। सो आपने देखा होगा कल के ब्लॉग में मेरे हस्बैंड आए थे। सो ऑन एंड ऑफ ही विल कीप कमिंग ऑन माय ब्लॉग्स। मेरी बेटी को मैं थोड़ा कम दिखाती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू कीप हर अवे फ्रॉम द कैमरा, बट हाँ कभी ऐसा उसका प्ले टाइम में कुछ होता है आई विल डेफिनेटली शो यू। तो विद दिस आई एम एंडिंग माई ब्लॉग टुडे एंड कल मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ विद लिटिल मोर प्रोग्रेस। Till then, stay happy, stay healthy.